गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज एमए फाइनल के बच्चों के लिए पेपर 5 के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन अपन करेंगे। तो एमए फाइनल के जो बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं, उनका जो 5th पेपर है, उस पेपर में उन्हें सिलेक्शन करना पड़ता है। और इस पेपर में विमेन राइटिंग भी है, अमेरिकन लिटरेचर भी है और इंडियन लिटरेरी थ्योरी भी है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी है और इसमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड ग्रामर का पेपर भी है। अब सबसे पहले बात करते हैं, कल भी मैंने अमेरिकन लिटरेचर और कम्युनिकेटिव इंग्लिश पर इस पर वीडियो बनाया था लिंग्विस्टिक के पेपर पर। आज बात करते हैं सबसे पहले वुमेन राइटिंग की। जिन बच्चों के पास में जिन्होंने इस ऑप्शन में 5th में विमेन राइटिंग का पेपर सिलेक्ट किया है, उनके क्या सिलेबस है, उन्हें क्या क्या लर्न करना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर मैं इन सभी के ओल्ड जो पेपर्स हैं वो भी मैं YouTube पे अपलोड करूंगा और उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी पूरी सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू टाइम। तो आप सबसे पहले विमेन राइटिंग के सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो जिन बच्चों के पास में वुमेन राइटिंग का पेपर सिलेक्ट किया है वो ध्यान से देखें। तो देखो, वुमेन राइटिंग में आपके सेक्शन ए में मेरियन मूर का व्हाट आर ईयर्स द ग्रेव है। आपके सेक्शन ए में आपके एलिजाबेथ बारेट ब्राउनिंग का अरोरा लीज बुक शेकेड है और इम्तियाज धाकर की चॉइस पर्दा और प्रेयर है और चार्लोट केटली का माय मदर सेड आई नेवर सेड शुड है और मंजुला पद्मनाभन का हार्वेस्ट है। ये सेक्शन ए का मैटर है। सेक्शन बी में सिमोन डो बिहेवियर का इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स इसमें और वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस अवन है और एलिस वॉकर का इन सर्च ऑफ अवर मदर गार्डनर है। सेक्शन सी में डोरिस लेसिंग का द ग्रास इज सेटिंग है और टोनी मोरिसन का होम है और जुम्पा लहरी का अनकस्टम्ड है। ठीक है, अब हमें कौन सा पेपर लर्न करना है? देखो, सेक्शन ए में आपको इम्तियाज धाकर की चॉइस पर्दा प्रेयर है, चार्लोट केटली का माय मदर सेड आई नेवर शुड है और मंजुला पद्मनाभन की हार्वेस्ट है। तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों की तीनों ही वुमन स्ट्रगल को बताती है। चॉइस पर्दा और प्रेयर में इसमें भी वुमन स्ट्रगल को बताया गया है कि किस प्रकार औरत को चॉइस नहीं जाती है, उसे पर्दे में रहने दिया जाता है और किस प्रकार उसके लिए प्रार्थनाएं की जाती है। और ये पूरा का पूरा एक नॉवल है। माय मदर सेड आई नेवर शुड में एक माँ अपनी बेटियों के प्रति कैसे ड्यूटी निभाती है, उसकी इसमें कहानी को बताया गया है। तो डिटेल में आप ये तीनों पढ़िए। आप सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो 3 राइटर हैं, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस अवन है और एलिस वॉकर का इन सर्च ऑफ अवर मदर गार्डनर है। तो सेक्शन बी में वर्जीनिया वुल्फ और एलिस वॉकर को हमें लर्न करना है। सेक्शन सी में टोनी मोरिसन का होम है और जुम्पा लहरी का अनकस्टम्ड अर्थ है। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के दोनों को हमें लर्न करना है। तो ओवरऑल जो हमारा वुमन राइटिंग का पेपर है, इस पेपर में सेक्शन ए में 3 राइटर हैं, इम्तियाज धाकर, चार्लोट केटली और मंजुला पद्मनाभन, और सेक्शन बी में वर्जीनिया वुल्फ और एलिस वॉकर, और सेक्शन सी में टोनी मोरिसन का होम है और जुम्पा लहरी का अनकस्टम्ड है। अब बात करते हैं अमेरिकन लिटरेचर की। जिन बच्चों के पास में अमेरिकन लिटरेचर है, कल भी मैंने डिस्कस किया था, अमेरिकन लिटरेचर के सेक्शन ए में एमिली डिकिंसन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट लर्न करना है। इसे लर्न करने का फायदा ये होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर पाएंगे और आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आएगी, उसे भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर एमिली डिकिंसन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप देखते हैं तो एमिली डिकिंसन की सारी कविताएं इसकी ऑटोबायोग्राफिकल है, जो इसकी दुख व पीड़ा को बताती है। जैसे कि आई फेल्ट अ फ्यूनरल, अ बर्ड केम डाउन टू द वॉक, आई हियर्ड अ फ्लाई बूज, अ लाइट एग्जिट्स, ये टेल ऑल द ट्रुथ, ये एमिली डिकिंसन की कविता है, छोटी छोटी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मेंडिंग वॉल है, आफ्टर एप्पल पिकिंग है, ब्रिजेज है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन सनी इवनिंग है। मैं चाहता हूं कि आप इन कविताओं को विकिपीडिया से डाउनलोड करके लाइन टू लाइन पढ़ें, ताकि आप एक्सप्लेनेशन भी कर पाओ और जब इसका लॉन्ग आंसर लिखें तब आपकी इसकी जो लिटरेरी एस्पेक्ट्स है उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई कर पाओ। सेक्शन बी में आपको डेथ ऑफ सेल्समैन करना है, जिसमें एक सेल्समैन की कहानी को बताया गया कि किस प्रकार अपने बेटे के प्रति बहुत ही सतर्क रहता है। सेक्शन सी में आपको यंग गुडमैन ब्राउन करना है, एम ऑफ माइस एंड मैन करना है, फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर करना है। और कम्युनिकेटिव इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको जो सेक्शन ए बताया था उसमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश ग्रामर पूरी आपकी आएगी। इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा लर्न करना है और अब की बार आपके इसमें लेटर, रिपोर्ट, इनविटेशन, प्रोस राइटिंग, थीम राइटिंग और प्रेजेंटेशन ये आपके जोड़ा गया है और टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपके इसमें जोड़ा गया है। तो आप जिन बच्चों की लिंग्विस्टिक है
उन बच्चों के पास में इसका पूरा मैटर होगा नहीं, मैटर यहां से मिल जाएगा। जो भी फिफ्थ पेपर है, चाहे वो वुमन राइटिंग है, चाहे वो अमेरिकन लिटरेचर है, चाहे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, चाहे लिंग्विस्टिक का पेपर है, इन पेपर्स के सारा मैटर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही कम कीमत पर, जो आपके एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। और मैं आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आपको यहां से उपलब्ध कराऊंगा। तो अगर आपके पास में मैटर नहीं है तो मैटर को लेके बेचिंता रहिए। आपको मैं इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको बताऊंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बोर्ड पे लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जिन बच्चों को इसको मैटर चाहिए वो मैटर भी यहां से उसे पूरा मिलेगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो जिन भी बच्चों को फिफ्थ पेपर का मैटर चाहिए वो यहां से प्राप्त कर सकता है। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।